अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम कोकनी थाली बनाए हैं, आमटी और जेवला, डालबी और कोली छाछ के साथ। एकदम टेस्टी बनी है। ऐसी तुम भी बनाओ, अभी देखेंगे कैसी बनाए हैं। में डालबी बोलते हैं इसको, डालबी बना रहे। और दूसरे लोग इसको आमटी बोलते, पावटे की आमटी। और इसको आमटी भी बोलते, वाल की आमटी बोलते, पावटे की आमटी बोलते। हमारे कोकनी में इसको वाल की आमटी और डालबी बोलते। ये हमने रात को भिगाए, सुबह इसको निकाले। ये देखो पूरा छिलटा निकाल दिए, धो धा के इसको पानी में रख दिए। ये हमने 2 प्याज लिए हैं चॉप करके बड़े बड़े, और ये हमने 3 टमाटर को गोल गोल काट के लिए। ये एक प्याज को भून के लिए गैस के ऊपर, ये लेना ज़रूरी है। ये दादी माँ का नुस्खा है। ये देखो स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, 2 टेबल स्पून भर के कश्मीरी मिर्ची पाउडर डालेंगे, हल्दी 1 टीस्पून डालेंगे, 2 टेबल स्पून सूखा खोपरा लिए हैं, इसको अभी भूनने का है। 1 टेबल स्पून जीरा लिए हैं, तो 4-5 कश्मीरी मिर्ची लिए हैं, 2 टेबल स्पून हमने धनिया लिए हैं, 2 लहसुन की गट्टी लिए हैं, इसको छील के लिए। अभी हम बनाने का तरीका बता रहे। ये देखो अभी हम तवा गरम करने रखे गैस पे। अभी ये मसाला भूनेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खोपरा डाले, जीरा डाल दिए, मिर्ची डालेंगे, धनिया डालेंगे। ये लहसुन है ना, बाद में डालेंगे। हाँ, पहले ये सब भूनेंगे आधा, फिर लहसुन डालेंगे। अभी इसको भूनेंगे अच्छे से, और फिर इसको पीस के लाएंगे पूरे मसाले को। टमाटर इसमें नहीं पीसने का है। हाँ, ये ऐसा मसाला भूनेंगे ना तो एकदम टेस्टी, एकदम फर्स्ट क्लास लगती है डालबी। एक बार बनाएंगे तो बार बार बना के खाएंगे, एकदम फर्स्ट क्लास टेस्टी। अभी इसको भून के हो गया, अभी इसको पीस के लाएंगे। लहसुन डालेंगे और इसको पीस के लाएंगे। अभी इसमें तेल डालेंगे। देखो 1 बड़ा चम्मच भर के तेल डालते। अभी इसमें ये देखो ये प्याज डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज डालेंगे। अभी प्याज के साथ नमक डालेंगे, स्वाद अनुसार नमक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी इसको अच्छे से मिलाएंगे और प्याज का कलर गुलाबी होने तक इसको पकाएंगे। बिरिस्ता नहीं, गुलाबी कलर बनाएंगे। ये देखो ऐसा ही, देखो प्याज का कलर कैसा बदली किए हैं, इतना ही बदली करने का। हाँ, एक कच्चा नहीं रखने का, एकदम नरम बनाने का एकदम, और उसका कलर ऐसा गुलाबी होना चाहिए जैसा हमने किया। अभी इसके अंदर क्या करेंगे, ये टमाटर डालेंगे और टमाटे को भी गलाएंगे। टमाटर बाद में गलता नहीं, ये तेल में अच्छे से गलेगा। टमाटर अच्छे से मिक्स करेंगे और टमाटर गलने तक इसको पकाएंगे। ढक्कन पकाए, टमाटर भी ढक्कन रखे। ढक्कन रखने से गैस भी कम जलता है अपना, और जल्दी से हो जाता है। टमाटर देखो एकदम फर्स्ट क्लास गल गया। ऐसे गोल गोल काटेंगे ना तो टमाटर जल्दी गल जाता है। देखो फर्स्ट क्लास टमाटर गल गया अच्छे से। अभी 2 मसाला पीस के लाए ना, वो डालेंगे। थोड़ा सा पानी डालने का और ये जार में पीसने का, तो सूखा सूखा सील के पत्थर पे पीसते ना, ऐसा हो जाता है। पतला पीसेंगे ना तो भूनने नहीं मिलेगा इसके अंदर। अभी इसको अच्छे से खुशबू आने तक भूनेंगे। हल्दी डालेंगे 1 मिनट।
हल्दी डाले 1 टीस्पून, अभी कश्मीरी मिर्ची पाउडर 2 टेबल स्पून, 1 टीस्पून नहीं है, 2 3, बस बराबर हो गया। इसमें ये नहीं है, मतलब तीखा नहीं है, कश्मीरी है। एकदम टेस्टी बनाने का, टेस्टी खाने का, मज़ेदार बनाने का, मज़ेदार खाने का। अभी इसको अच्छा खुशबू आने तक एकदम भूनते रहेंगे 10 मिनट इसको भूनेंगे तो ये टेस्टी लगा। हमने प्याज भी भुना हुआ प्याज था ना, वो भी इसके अंदर पीसे हैं। यहाँ आपको बता रहे, नहीं तो आपको ऐसा लगा प्याज नहीं डाले, वो प्याज भी इसके अंदर पीसे हैं। अभी इसको ढककर रख के बारीक गैस पे पकाएंगे। मसाला अच्छे से भून के हो गया, अच्छी खुशबू आ रही, देखो तरी भी आ गई आजू बाजू में, ये देखो। अभी इसमें पानी डालेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी आपको जितना चाहिए, हम आधा लीटर पानी डाल रहे हैं, आधा लीटर हमने पानी डाले। हाँ, अभी इसको उबाल आने देंगे, अच्छे से उसको खोलने देंगे मसाले को, उसके बाद बताएंगे। देखो अच्छे से मसाले को अच्छे से उबाल आ गया, ये देखो फर्स्ट क्लास। अभी इस टाइम पे चख के देखने का कि बराबर नमक है कि नहीं। एकदम टेस्टी फर्स्ट क्लास। अभी इसमें ये पानी है ना, पानी से निकालनी, कभी भी दाल भी जब ये निकालेंगे ना तो पानी में रखने क्या, नहीं तो वो काली पड़ जाती है, फिर अच्छी नहीं लगती है, पकती भी नहीं, इसलिए काली पड़ जाती है। अभी ये पानी छान के इसके अंदर डालेंगे और दाल भी पकने तक इसको पकाएंगे। 10 मिनट लगेगी दाल भी गलने के लिए, और ढक्कन रख के, वो भी आधा ढक्कन रख के पकाएंगे। अभी इसको 10 मिनट आधा ढक्कन बता दें। ये देखो, ये हमारे माँ का नुस्खा है, मेरी माँ ऐसा बनाती है। आधा ढक्कन रख के पकाएंगे, फिर आपको बताएंगे। कोकनी दाल भी पका रहे, फास्ट गैस पे, स्लो गैस पे, मीडियम गैस पे, और दाल भी गलने तक पकाएंगे, मतलब 10 मिनट लगेंगे। आमटी दाल भी बनके तैयार है, एकदम फर्स्ट क्लास, अच्छे से गल गई है दाल भी। आपको बताएं, ये देखो, देखें ऐसी पकानी, टेस्ट कैसा देखने का, ऐसा एकदम टेस्टी। अभी इसमें कोथिंबीर डालेंगे, इसको डिश आउट करेंगे। आमटी के साथ सुक्का जेवला, ये सुक्का जेवला है, इसको हम धो के इसको पानी में भिगा के रखिए, इसमें से निचोड़ के डालेंगे। हाँ, ये हमने 1/4 किलो जेवला लिए हैं, और ये हमने 2 प्याज बड़े बड़े काट के लिए। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, 1 टीस्पून हल्दी डालेंगे, 1 लहसुन की छोटी गट्टी है, उसको हमने छील के अमन दस्ते में कूट के लिए, और मिर्ची ऐसी काट के लिए हैं, और आधा टेबल स्पून हमने जीरा लिए। अभी बनाने का तरीका बता रहे। अभी इसको तेल डालेंगे, 1 बड़ा चम्मच, इसमें भी पानी नहीं जाएगा। हाँ, देखो तेल डाल दिए। अभी इसमें पहले ये डालेंगे लहसुन, लहसुन का कलर बदली हो गया ना, ये देखो लहसुन का कलर बदली होने देंगे। देखो लहसुन का कलर अच्छे से बदली हुआ। अभी इसमें जीरा डालेंगे, और जीरे के साथ मिर्ची डालेंगे, हरी मिर्ची। हाँ, जेवला इसको बोलते हैं, और कोलिन भी बोलते हैं। उर्दू में जेवला और कोकनी में कोलिन बोलते हैं, सुक्का कोलिन इसको बोलते हैं। देखो अच्छे से ये हो गया,
अभी इसमें प्याज डालें, देखो प्याज डाल दिए। अभी अच्छे से मिक्स करेंगे। इजी थाली बता रहे आपको, हाँ वैसी बनाओ और हमें बताओ कैसी लगी और क्या क्या बनाने का है बताओ। अभी किसी ने कमेंट दिए हैं, उन्होंने बोले हैं तो गोश्त का सालन पकाओ कोकनी तरीके से, और बोले हैं चौली की भाजी। तो उनको मतलब उन्होंने मेरे को जवाब देना है कि चौली की भाजी मतलब चौली का सूखा सालन के गीला सालन, ये बताओ। चौली को भाजी नहीं बनती, वो भाजी चौली के अलग रहती, और जो चौली मैंने कल पकाई उसका सूखा भी बनता है और सालन भी बनता है। क्या बनाने का ये बता। अभी मैंने नमक डाली इसमें। अभी इसको वापस कलर गुलाबी होने तक इसको ये करेंगे, ढक्कन रखेंगे और गुलाबी होने तक इसको पकाएंगे। प्याज का कलर बदली हो गया, बीच में से चलाते रहने का, हाँ चम्मच नहीं तो लग जाता। देखो नरम प्याज हो गया, प्याज का कलर भी बदली हो गया, ऐसा ही होना चाहिए। अभी इसमें 1 टीस्पून हल्दी डालेंगे। अभी हल्दी को भूनेंगे। हल्दी को भून लिए। अभी इसमें ये पानी में रखे हैं ना जेवला कोली में, ये देखो ऐसा छान छान के डालेंगे। पानी नहीं डालने का है इसमें, ऊपर से छानने का कोली को। तो कचरा जो रहता है ना वो नीचे बैठ जाता है, धो के लिए तो भी क्योंकि ये लोग कैसा सुखाते हैं ना, जमीन पे, गोनी पे, प्लास्टिक पे। देखो अभी इसको मिलाएंगे, प्याज के अंदर अच्छे से मिलाएंगे। गांव की खुशबू आ रही है एकदम फर्स्ट क्लास। ये देखें। अभी इसको ढक्कन रखेंगे। अभी 5 मिनट पकाएंगे। कोलियम को पकाने के लिए टाइम नहीं लगता है, 5 मिनट पकाएंगे फिर बताएंगे आपको। अभी देखने का, बीच में हमने चम्मच चलाया यहाँ, देखो फर्स्ट क्लास खुशबू आ रही है, गांव की खुशबू आ रही है। एकदम टेस्टी बनाने का, टेस्टी खाने का, ऐसा ही बनाओ। कितना टेस्टी खुशबू आ रही है, अभी बैठ के खाना खाओ ऐसा। देखो जेवला हो गया। अभी इसको उतारेंगे। ये देखो, ये हम छाछ बना रहे, बघारा छाछ कोकनी तरीके से। ये मेरी, हम लोग ने यूएन में गए थे तो उधर मेरी सब्सक्राइबर आई थी, उसका नाम कुछ फर्क था, तो वो बेचारी ने मेरे को ये गिफ्ट दी 2 बोतल, ये के लिए, वीडियो के लिए। और 1 टेबल स्पून जीरा लिए, 1 लहसुन की गट्टी को छील के लिए, करी पत्ता लिए, थोड़ी सी मिर्ची लिए काट के लिए, कोतमीर और स्वाद अनुसार नमक, और तेल लिए हैं 1 चम्मच तेल लिए है। हम कोकनी थाली बता रहे हैं, हाँ आप देखो बराबर, कमेंट में बताओ कैसी लगी, और जो भी फरमाइश करने की है तो करो, हम बनाएंगे ज़रूर इंशाअल्लाह। अभी ये लहसुन का कलर बदली होने दें। लहसुन का कलर बदली हो गया। अभी इसमें ये जीरा डालेंगे। ये देखो जीरा डाल दिए, इसके साथ करी पत्ता डाल दिए। ये अच्छे से तर हो गया ना कि गैस बंद कर दो। देखो अभी मिर्ची डाल दिया, भूल गए थे मिर्ची को, सॉरी। अभी मिर्ची डाल दिए, अच्छा तड़कने देंगे। अभी ये छाछ इसमें डालेंगे।
अभी ये तड़का डालेंगे। हाँ, कभी भी क्या करने का, तड़का बनाने का और छाछ में डालने का, क्योंकि गैस बंद करने का। देखो अभी ये स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, आधा टेबल स्पून। 1 लीटर छाछ है। अभी ये कोतमीर डाल दिए। अभी इसको मिला देंगे और गर्मा गर्म खाना खाने को बैठेंगे, एकदम फर्स्ट क्लास। ये आमटी के साथ ये छाछ बनता है ऐसा, और जेवला बनता है। सूखा जेवला लो, गिल्ला जेवला लो, चलेगा। एकदम टेस्टी बनाने का, कोकनी थाली टेस्टी खाने का। करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल बजाओ, तो मेरी रोज की अलग अलग नई नई रेसिपी आपको देखने को मिलेगी। प्लीज़, अल्लाह हाफिज़।